हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम सीमा गौर, वेलनेस कोच एंड इलनेस कोच। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड जैसे मैं आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 2 टाइप के न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन B12 के बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं सबसे पहले विटामिन B12 के बारे में ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया में विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। शायद ये इसलिए भी है क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन B12 बिल्कुल भी नहीं बनता है। ये हमें जो हम खाना खाते हैं उससे ही हमारी बॉडी को मिलता है। एंड ये स्टोर भी नहीं होता है। हमारे मिनरल्स या विटामिन ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहते हैं ताकि जब हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत हो तो वो चीज़ हमें मिल जाए। बट विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है ज़्यादा टाइम के लिए। सो विटामिन B12 क्यों हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इट्स मेक योर DNA इन रेड ब्लड सेल्स। ओके, सो जो DNA है उसका क्या हमारी बॉडी में का मेन फंक्शन होता है, वो होता है इनकोडिंग सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। ओके, जो एमिनो एसिड हैं उनको एक सीक्वेंस से लगाने का काम करता है DNA जेनेटिक कोड की हेल्प से। ओके, एंड ये हमारी सेल्स की इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखता है। ये हमारे इसीलिए जब हमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमें मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। इसका फंक्शन क्या है, कैसे है, जेनेटिक कोड को कैसे ये कोडिंग करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी। DNA का जो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है वो सारी चीज़ें B12 हमें डेली लेने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में ना तो बनता है और ना ही स्टोर होता है। अगर हम रेगुलरली विटामिन B12 नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में B12 डेफिशिएंसी ऑब्वियसली होगी। क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। रेगुलर विटामिन B12 नहीं ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि विटामिन B12 ना तो हमारी बॉडी में बनता है और ना ही ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होता है। ओके, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। रिस्क फैक्टर का मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए रिस्क है। ओके, रिस्क ही हो सकता है उससे। ओके, फर्स्ट है गैस्ट्राइटिस। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है तो आपके स्टमक की लेयर होती है वो थिन हो जाती है, जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो हो जाता है। ओके, and second, some condition that affect small intestine such as Crohn's disease, celiac disease, some bacterial and protozoal infection. Okay, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे GI सिस्टम और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है ना उसको थिन कर देती है, जिसकी वजह से जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्लो हो जाता है और विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अल्कोहल। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो उसकी वजह से भी हो सकती है। एंड सम टाइम इनफ कैलोरी या फिर हाई लेवल ऑफ कैलोरी लेने से भी B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड नेक्स्ट, ऑटो इम्यून डिजीज़। अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है या इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज सम मेडिसिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं जो हम हार्ट बर्न के लिए लेते हैं या गैस्ट्राइटिस के लिए लेते हैं। कॉमनली जो यूज़ होती है वो होती है PPI, प्रोटीन पंप इनहिबिटर, जो बहुत कॉमन यूज़ होती है, पेंटाप्रोजोल और मेप्रोजोल। ओके, ये 2 मेडिसिन हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एंड सम डायबिटिक मेडिसिन, मेटफॉर्मिन, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को रोक लेती हैं। ठीक है, अब भी आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है जब आप वीगन डाइट पे होते हो, मतलब आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेते हो। एनिमल प्रोडक्ट लाइक मीट या फिश ऑयल या फिर एग नहीं लेते हो या फिर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते हैं। उस कंडीशन में भी आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। विटामिन B12 के फूड सोर्स क्या होते हैं? फूड सोर्स का मतलब नेचुरली हमें विटामिन B12 कहाँ से मिलता है? विटामिन B12 हमें सिर्फ एनिमल फूड्स या फिर डेयरी फूड से मिलता है। ओके,
एनिमल फूड मीन्स मीट हो गया, मछली, एग एंड चिकन, यहीं से विटामिन B12 मिल, डेयरी प्रोडक्ट यानी पनीर, दूध, दही, इन सब चीज़ों से। ओके, सो आपको डेली अगर आप ये लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको सप्लीमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्टिफाइड फूड भी आप ले सकते हो। फोर्टिफाइड फूड का मतलब होता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, हमारी बॉडी नीड क्या होती है विटामिन B12 के लिए, मतलब हमें एक दिन में कितना विटामिन B12 लेना चाहिए। सो ये डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपका फूड पैटर्न कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, एंड आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो जो कि आपकी एब्जॉर्प्शन को रोक सकती हैं। मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, जैसे कि बताया था गैस्ट्राइटिस या फिर कोई बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन तो नहीं है आपके GI ट्रैक में। इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना एक दिन में लेने की ज़रूरत है। वो माइक्रोग्राम यानी MCG में काउंट करते हैं। सो 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको 0.4 MCG की ज़रूरत होती है। 6 to 12 0.5, 1 to 3 ईयर के लिए 0.9 एंड 4 to 8 ईयर के लिए 1.2 MCG एंड 9 to 13 ईयर के लिए 1.8 एंड एडल्ट 12 to 18 ईयर 2.4 MCG per day and during pregnancy 2.6 per day and during lactation period 2.8 per day. So ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड सबसे ज़्यादा नीड होती है विटामिन B12 की, बट इतना विटामिन B12 हम ले नहीं पाते हैं, बल्कि जो बेसिक नीड होती है वो भी नहीं ले पाते हैं। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फीमेल में विटामिन B12 बॉडी में डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो शो करते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन B है? फर्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगनी स्टार्ट हो जाती है, रेगुलर आपका हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो, में आपकी दर्द होने लग जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में DNA नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि DNA ही हमारी बॉडी में एनकोडिंग का काम करता है अमीनो एसिड को, जिसकी वजह से मसल्स बनती हैं। सो आपको माइलोपैथी की प्रॉब्लम हो जाएगी, सेल डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी नर्व डैमेज होने की वजह से आईसाइट भी वीक हो जाएगी, आपको मेंटल प्रॉब्लम भी स्टार्ट होने लग जाएगी, लाइक आपको डिप्रेशन होने लग जाएगा, आपकी मेमोरी लॉस होने लग जाएगी, मतलब याददाश्त कमज़ोर होने लग जाएगी, आपका बिहेवियर चेंजेस आने लग जाएंगे, यानी कि आप बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सा आने लगेगा छोटी छोटी चीज़ों पे, चीज़ों को सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल्स वीकनेस आ गई है, जिसकी वजह से आप कोई चीज़ ले नहीं पाओगे। ओके, सो गुस्सा आने लगेगा छोटी छोटी बातों पर। सो विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए डॉक्टर आपको न्यूरोबियन इंजेक्शन देते हैं, जिससे कि बहुत हद तक विटामिन B12 डेफिशिएंसी ठीक भी होती है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और कुछ मेडिसिन देते हैं जिसके लॉन्ग टर्म लेने से साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके लंग्स में फ्लूइड भी भर सकता है, और आपके इंटेस्टाइन या फिर GI ट्रैक में ब्लीडिंग हो सकती है, एंड अदर जो रिएक्शन है जैसे हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, एलर्जिक रिएक्शन, ये तो प्रिवेंशन में एज अ वेलनेस कोच मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सभी लोगों को हो सके तो अपने पर डे के रूटीन में आपको एक एग खाना ही चाहिए, और कर्ड होती है या फिर मिल्क प्रोडक्ट आप रेगुलर लेने की कोशिश करिए, या फिर एनिमल फूड लेने की कोशिश करिए। और बहुत सारे लोग एनिमल फूड जो नहीं खाते हैं, तो वो कोशिश करिए कि आप विटामिन B12 की नीड को कंप्लीट करने के लिए जितना हो सके डेयरी प्रोडक्ट लेने की कोशिश करिए। एंड वुमेन्स के लिए स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होते हो या फिर आप लैक्टेशन पीरियड में होते हो, तो प्लीज़ मल्टीविटामिन और विटामिन B12 सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। और इसके अलावा आप फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं। फोर्टिफाइड फूड का मतलब है जैसे न्यूट्रिशन। तो अभी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना न्यूट्रिशन देती हैं। सो न्यूट्रिशन एक तरीके का फूड प्रोडक्ट होता है जिसमें फूड से न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके फोर्टिफाइड करके स्टोर करा जाता है। एंड बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये केमिकल फ्री है।
अभी केमिकल फ्री तो फूड भी नहीं है, बिकॉज हमें स्टोर करने के लिए हर चीज़ को कुछ ना कुछ केमिकल्स तो डालने ही पड़ते हैं। तो उसी तरीके के केमिकल्स इसमें भी होते हैं जो स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए होते हैं, बट केमिकल नहीं होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। सो अगर पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को प्रमोट करती हूँ एंड हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को ही प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ये न्यूट्रिशन 5 टाइम गिनीज बुक में भी रिकॉर्डेड है अपनी क्वालिटी के लिए एंड प्योरिटी के लिए। सो आई बिलीव हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन में एटलीस्ट मेडिसिन से कम ही केमिकल होते हैं। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड आप कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ज़रूर लें, बिकॉज आप इस वक्त कोई ना कोई मेडिसिन ज़रूर लेते हैं। डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं लाइक विटामिन एंड आयरन। सो ये मेडिसिन आपको गैस्ट्राइटिस कॉज करती है, तो आपको गैस्ट्राइटिस की भी मेडिसिन लेनी पड़ती है जो कि आपकी बॉडी में विटामिन बी एब्जॉर्प्शन को रोक लेता है या स्लो कर देता है। सो आपके लिए बेटर यही है कि आप कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लें, क्योंकि न्यूट्रिशन एक फूड प्रोडक्ट होता है, उसमें इस तरीके के केमिकल नहीं होते हैं, इस तरीके के साइड इफेक्ट आपको। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड जल्दी मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। सो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगती है या इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।